संसद में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार, विपक्ष मांग पर अड़ा, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना के लिए बड़ी पहल। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू, मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जेपीएससी कार्यालय घेराव। रांची समेत देश भर में भाजपा का कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। और रांची में डूरंड कप टूर्नामेंट के लिए टिकट मिलना शुरू। हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम की जीत। झारखंड की संदीपा कुमारी का दमदार प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। दोनों ही सदनों में आज भारी शोर शराबा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इससे पहले सदन में कहा कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाते हुए कहा कि सरकार जब चर्चा को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। उनके आग्रह के बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। भोजन अवकाश के बाद भी यही स्थिति बनी रही और लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में और विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से कई सारे कलाकारों के कई गतिविधियों को देख रहे हैं। कोई फिल्म बना रहा है, कोई रील बना रहा है, छोटे से लेकर एक बड़ा व्यवसायिक क्षेत्रों तक ले जाता है, जहां आप कैमरे के सामने भी होते हैं और एक बहुत बड़ी फौज कैमरे के पीछे भी होता है। और सभी के पास जो मौजूद हुनर है, उन सभी हुनरों को
एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम ही आज ये जो हम लोग पहल कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म करेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए प्रतिभाशाली बच्चों का नामांकन जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया है कि 31 जुलाई तक नामांकन की अंतिम तिथि है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि हमारे देश के बच्चे केवल भविष्य नहीं बल्कि आज के भारत की प्रेरक शक्ति भी हैं। हर वर्ष हम अपने देश के उन असाधारण बेटों और बेटियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही अपने साहस, प्रतिभा, नवाचार और सेवा भाव से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। साथियों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं देश के सभी माता पिता, शिक्षकों, विद्यार्थियों, नागरिकों और संस्थाओं से आग्रह करती हूँ कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बालक या बालिका है जिसने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामाजिक सेवा अथवा खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, तो उनके उत्कृष्ट कार्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए अवश्य नामित करें। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानें, उनका उत्साहवर्धन करें और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर दें। ऐसे होनहार बच्चों का नामांकन आज ही awards.gov.in पर करें। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरियों को बेचा जा रहा है और प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छात्र और युवाओं की आवाज बनकर आज रांची राजधानी में हजारों की संख्या में यहाँ जुटे हैं। हमारी मांग यही है कि जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने लात मार के निकालने का काम किया था, उसको हेमंत सोरेन सरकार ने रेड कारपेट बिछा के उसी एजेंसी से यहाँ परीक्षा कंडक्ट कराने का काम किया। हम मांग करने आए हैं कि जो रात के अंधेरे में 14th पीटी के परीक्षाफल का प्रकाशन क्यों किया। हम मांग करने आए हैं कि जेपीएससी के सदस्य का हस्ताक्षर उस परीक्षाफल में कहाँ है। हम मांग करने आए हैं कि OMR सीट कहाँ है। हम मांग करने आए हैं कि कट ऑफ मार्क्स कहाँ है। जब छात्र और युवा सूचना के अधिकार के तहत मांग करती है तो गोल मटोल जवाब निकलता है। भाजपा द्वारा आज रांची समेत देश भर के कांग्रेस कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन आयोजित हुआ। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी स्वार्थ की राजनीति कर रही है। रांची में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के मद्देनजर कार्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखे। कांग्रेस कार्यालय का देश भर में घेराव किया गया। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलए 2 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसआईआर को समावेशी बनाने पर चर्चा हुई। रांची से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। निर्वाचन आयोग आज चुनाव पाठशाला को लेकर के कार्यक्रम करने वाली तीसरी बैठक आज आयोजित होगी और हमारे साथ बीएलओ अर्पणा सिंह है और मैं इनसे बातचीत करूंगा कि ये जो पाठशाला है इसमें मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाएगा और क्या है ये ओवरऑल पाठशाला जो आयोजन किया जा रहा है चुनाव पाठशाला वो क्या है। इसकी तृतीय बैठक की तिथि है 22/7/2026। इसमें बीएलओ और बीएलओ 2 की आज मीटिंग होने वाली है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं इस लिस्ट में, हमारे लिस्ट में,
उनका चयन किया जाएगा। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी पहचान की जाएगी, या जो लोग यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम हम लोग लिखेंगे। और ये आम आदमी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के जो भी लोग आएंगे उनसे ये डिस्कस किया जाएगा कि सर आप लोग इनकी पहचान कीजिए कि क्या ये सच है या इसमें कुछ त्रुटि है, तो आप उनका निदान कीजिए और बताइए कि किन लोगों को रखा जाए। और इस पाठशाला के आयोजन का मकसद ये भी है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि SIR करवाना कितना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ रहते हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, तो SIR में आपका नाम शामिल होना बहुत ज़रूरी है। निर्वाचन आयोग आज चुनाव पाठशाला का आयोजन कर रहा है और इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि जो सही मतदाता है उनकी जानकारी और उनका नाम SIR में कैसे जोड़ा जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया को और अच्छा बनाया जा सके। मैं रविकांत कुमार सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। राजनीतिक दल भी राज्य में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर सजग हैं ताकि कोई पात्र मतदाता इससे वंचित ना रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने आज रांची के विभिन्न बूथों का दौरा कर SIR प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से अनुपस्थित, स्थान परिवर्तित, मृत और दोहरे नामों की सूची से संबंधित कार्यों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री राजू ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के इस बड़े अभियान से वोटरों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। रांची स्थित सेल के MTI बिल्डिंग में आज से 2 दिवसीय मानव संसाधन कॉन्क्लेव शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में देश भर की नवरत्न कंपनियों के HR हेड और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादन में वृद्धि जैसे विषयों पर चर्चा का दौर जारी है। फंक्शन के रोल को ही हम रिडिफाइन करने की सोच रहे हैं कि पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनसे परे, उससे आगे जाके HR कैसे एक रोल निभा सकता है कि पूरी कंपनी के परफॉर्मेंस कल्चर को ही बदल दे, कि जो क्वालिटी चाहिए, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स चाहिए, उनमें चेंज लाने के लिए HR क्या कर सकता है और HR किस तरह के इनिशिएटिव ले सकता है, चाहे वो कहीं सिस्टम में बदलना हो, चाहे वो कल्चर में चेंज लाना हो, चाहे वो प्रोसेसेस बदलना हो, और उसके लिए HR को क्या करना है। तो ये सब मंथन करने के लिए, इस सब का विश्लेषण करने के लिए हमने पूरे सेल से जितने HR के लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारे सारे मेजर प्लांट्स के जो हेड्स हैं, उन सबको यहाँ बुलाया है। अत्याधुनिक युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ये युद्धपोत मुख्य रूप से कम गहरे पानी में पनडुब्बियों की टोह लेने, निगरानी करने और दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्धपोत में 80% से अधिक उपकरण और तकनीक स्वदेशी हैं। ये आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सब गवाह बन रहे हैं। INS मालवन जो दुश्मन की जो पनडुब्बियों हैं, अगर वो कोई भी हमारी तरफ आने की कोशिश करती हैं तो INS मालवन हमारे पास मौजूद है, जो हमारी समुद्री ताकत को, हमारी नेवी को और मजबूती देगा। कई आधुनिक क्षमताओं से लैस है। कमिश्निंग की ये फोटोज, ये तस्वीरें, ये ऐतिहासिक क्षण जब INS मालवन की कमिश्निंग जो है वो अब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात।
अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। रांची में 26 जुलाई से डूरंड कप के मैच खेले जाएंगे, जिसे लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह और उत्सुकता है। मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में निःशुल्क टिकटों का वितरण भी शुरू हो गया है। पहले दिन बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने टिकट लिए। उद्घाटन मुकाबले के बाद आने वाले मैचों के लिए 27 जुलाई से अलग अलग मैचों के अनुसार दर्शकों को टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची चरण के टूर्नामेंट का 26 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 135वां संस्करण रांची में भी आपको देखने को मिलेगा। आज से जो टिकट है खेल प्रेमियों के लिए फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे बीच कुछ खेल प्रेमी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और टिकट ले चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फुटबॉल देखने का क्रेज कितना है इनके अंदर और टिकट लेकर के इन्हें कैसा लग रहा है। सर टिकट लेके बहुत खुशी हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं पहली बार रांची में फुटबॉल मैच देखने जा रहा हूँ, वो भी डूरंड कप जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट का, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सर। इस तरह का जो खेल का आयोजन किया जाता है उसमें जो टिकट मुफ्त मिलते हैं उस पहल को आप कैसे देखते हैं, सरकार की उस पहल को आप कैसे देखते हैं? सरकार की एक अच्छी पहल है, जिससे युवाओं में बहुत सारे युवा हैं जो कि टिकट खरीदने के चलते बहुत बार मैच नहीं देख पाते हैं। तो अगर यदि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यदि सरकार प्रोवाइड करवा रही है तो इससे युवाओं में काफ़ी उत्साह भी बढ़ता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो लोग, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी आ सकते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी ये, क्योंकि झारखंड जैसे जगह पे जहाँ पर कि मुझे लगता है कि पिछले 10-15 साल बने हुए इस स्टेडियम के 15 से 17 साल होने सके और आई थिंक कि बहुत कम मैच हुए हैं यहाँ पे, इक्का दुक्का मैच हुए हैं। और अगर यदि इस तरह के बड़े टूर्नामेंट जो प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है इंडिया लेवल के, वो अगर यदि यहाँ के होते हैं तो यहाँ के जो छोटे छोटे प्रतिभावान लड़के हैं, हमारे जैसे यंग जनरेशन जो हैं, उनको बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे जगहों पर। लोग देखते हैं अपने इंस्पिरेशन को, जैसे जो भी अच्छे प्लेयर्स आएंगे उनसे इंस्पायर होते हैं। लाइक आईपीएल में जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, तो फुटबॉल तो एक बहुत अच्छी, बचपन से ही हम लोग फुटबॉल खेलते आए हैं। आई थिंक कि फुटबॉल का क्रेज हमारे यहाँ ज़्यादा है। अभी सबसे पहले हम टिकट लिए हैं और हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के बाहर यहाँ पे युवाओं का, खेल प्रेमियों का, फुटबॉल प्रेमियों का क्रेज देखा जा रहा है और लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से जो नए प्रतिभागी हैं खेल के, उनको नया अवसर मिलता है, उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आता है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है और आगे जाकर के देश का नाम रोशन करना है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम का विजय अभियान जारी है। मस्कट में खेले गए एक मैच में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराया। इस एक तरफा मुकाबले में झारखंड की संदीपा कुमारी ने दमदार प्रदर्शन किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। राज्य की 5 बेटियों ने इस दौरान अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संदीपा कुमारी के अलावा पुष्पा मांझी, नीलम टोपनो ने भी गोल दागे। और अब बात मौसम की। राज्य के कई जिलों में 26 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल भी कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। भारी बारिश का यह सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रह सकता है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सर्वाधिक 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की बढ़ी रफ्तार से राज्य में वर्षा के आंकड़ों में भी लगातार सुधार हो रहा है और कमी अब घटकर 28% रह गई है। आज राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में कई केंद्रीय मंत्रियों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश का गौरव राष्ट्रीय ध्वज हमें विकास, समृद्धि और शांति के पथ पर सदैव अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जिस झंडे के नीचे आज हम अपने आजाद भारत को देखते हैं और जिसको हम स्वतंत्र भारत के ऊपर लहराते हैं, वह मात्र 3 रंगों के कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह हमारी गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान है। दरअसल एक देश की पहचान उसके ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से होती है, जो उसके लिए अद्वितीय होता है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्हीं में से एक है, जो हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ जीने की ताकत देता है। दरअसल जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज पर भी चर्चा हुई। इसके लिए संविधान सभा ने 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने झंडे के आकार और प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया। 14 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने अपनी बैठक में यह तय किया कि झंडा ऐसा होना चाहिए जो सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो। साथ ही समिति ने महसूस किया कि झंडा को दोनों तरफ से देखने पर चरखा अलग अलग रूप में दिखाई देता है, इसलिए समिति ने चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। झंडा समिति द्वारा झंडे के नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में झंडे की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि यह निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक कालीन सिंह स्तूप की शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। काफी विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में सर्वसम्मति से इस तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आधे मिनट तक अपने स्थान पर खड़े होकर इस झंडे के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इसके बाद 14-15 अगस्त की रात को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय पताका तिरंगा राष्ट्र को भेंट की गई। यह गौरवशाली काम संविधान सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने किया। आजादी की पहली किरण के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को फहराया गया। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 22 जुलाई वर्ष 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। इसे संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत में तिरंगा शब्द भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संदर्भित करता है। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग शांति और सच्चाई का द्योतक है और हरे रंग की आखिरी पट्टी उर्वरता और वृद्धि को परिलक्षित करती है। झंडे की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का चक्र है। इसका डिजाइन सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ये धम्म चक्र परिचायक है उस कालजी दर्शन का जो इंगित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। 22 जुलाई वर्ष 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।
चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन में चंद्रयान के साथ लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर को शामिल किया गया। चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यंत जटिल मिशन है जो इसरो के पिछले अभियानों की तुलना में महत्वपूर्ण तकनीकी विकास को दर्शाता है। इसका प्रक्षेपण चंद्रमा के अछूते दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी जुटाने के लिए किया गया। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में बरकरार, विपक्ष मांग पर अड़ा, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना के लिए बड़ी पहल। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ MOU, मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा का JPSC कार्यालय घेराव। रांची समेत देश भर में भाजपा का कांग्रेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। और रांची में डुरंड कप टूर्नामेंट के लिए टिकट मिलनी शुरू। हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम की जीत। झारखंड की संदीपा कुमारी का दमदार प्रदर्शन।